हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, बड़े फील कनेक्टेड विद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो फिर वापस से जो है वो शुरू करते हैं। कल हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में जो है आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं, है ना। और अब जो है वो पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे आगे जो है वो यही है ना कि अपने को किसी भी नंबर को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में एक्सरसाइज डायरेक्टली एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले से जो है वो सीख रखा है। जैसे 420 है, इसमें एक्सरसाइज 1.3 आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने से पहले अपने पास में कुछ जो है वो बेसिकली दो टर्म्स पढ़ना जरूरी है ना। एक तो देखो पहले जो है वो प्राइम नंबर है ना, कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, और वापस से जो है उसको एक बार से रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर से क्या नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो, है ना। दूसरे नंबर से डिविजिबल लाइक 1 से डिविजिबल 1 के अलावा ना, क्योंकि 1 जो है वो हर एक नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 के अलावा जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कौन कौन से नंबर है मुझे बताओ। जैसे 2 हो गया, ठीक है ना, जैसे 3 हो गया। 4 है क्या? बिल्कुल 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5 है ना, जैसे 7 है। 9 नहीं है ना। 11 हो गया अपने पास में। 13 हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो अपने पास में क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब मान लो जैसे आपको जो है वो ऐसे पता करना हो कि 261 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है ना, तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो आप क्या करो, जैसे बहुत नंबर जो है आगे बड़े आते जाएंगे ना, बड़े बड़े नंबर आते जाएंगे, तो हम जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे कि है ना इसके आसपास में जो है वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 261 इसके आसपास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 289 होता है। 289 होता है ना, किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। तो आप बस है ना इतना चेक कर लो कि 17 तक है ना ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए ना। अगर 17 तक नहीं है ये नंबर किसी से डिविजिबल, तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा जो हम अभी पढ़ेंगे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के स्क्वायर के अंदर अगर अपने पास में क्या आ रहा है, स्क्वायर के अंदर अगर कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर आ रहा है, तो उसके अंडर रूट में भी वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं ना, क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। 2 से क्या, डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना। 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए ना। 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए इन सब का जो है वो सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या है क्या सम? बिल्कुल 3 से, ये 3 से डिविजिबल है ना। तो 3 से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर अपने पास में नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे आपको बोल दिया कि 331 जो है क्या वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना है ना। तो मुझे बताओ 331 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो क्या 361 आता है क्या? है ना, किसका? 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 19 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, तो आप जो है वो 19 तक देख लो है ना। 19 तक ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बाकी ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना, तो 2 से नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, आगे 5 से नहीं है ना, और किससे? 7 से है क्या? 7 4 जा 28, बिल्कुल हाँ 7 से डिविजिबल ये नहीं होगा। ठीक है, आगे जो है वो अपने पास में क्या 11 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। 13 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल 2 6 से, बिल्कुल 13 से डिविजिबल नहीं है ना। आगे मुझे बताओ क्या 17 से डिविजिबल है क्या? है ना, तो 17 से भी डिविजिबल नहीं आ रहा है, और आगे 19 से डिविजिबल ये है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो ओनली खुद से ही डिविजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। आगे जो है वो एक नंबर आता है अपने पास में, दूसरा है कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि उसमें जो है अपने पास में क्या होना चाहिए बताओ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसमें
लाइक जो खुद से डिवाइड होने के अलावा, लाइक प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं ना। जैसे खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल हो, है ना, तो उन सबको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 कंपोजिट नंबर है क्या, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है मुझे बताओ, है ना, ये 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है ना, तो ये कैसा नंबर है मुझे बताओ, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आई होप कि जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी ये प्रूव करना हो कि कोई नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो आप ये प्रूव कर दो कि उसके 2 या 2 से ज़्यादा, लाइक एक तो खुद फैक्टर, खुद के अलावा जो है उसका एक फैक्टर और है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में क्या हो जाएगा, वेरी गुड, है ना, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं मुझे बताओ, एक तो 1 और एक खुद जो है वो नंबर, ये 2 फैक्टर तो खुद कोई नंबर के होते हैं। इसके अलावा जो है अपने पास में एक कोई थर्ड फैक्टर और आ जाए तो वो क्या होगा, वो कैसा नंबर होगा बताओ, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। यानी मेनली जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं ना, वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास में प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ से जो है 1.3 जो है एग्जाम्पल आज जो है वो एक्सरसाइज 1.3 हम जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्या है बताओ, सबसे पहले जो है वो 420 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2 से डिविजिबल होगा 210, ठीक है ना। अगेन 2 से डिविजिबल होगा 105, ठीक है। अब किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा ना, कितने टाइम, 35 टाइम। अब आगे 5 से डिविजिबल होगा 7 टाइम। आगे किससे डिविजिबल होगा मुझे बताओ, 7 से, कितने टाइम, 1 टाइम। तो मुझे बताओ 420 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये 2 की पावर कितना हो गया, 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो देखो ये सारे के सारे नंबर कैसे आ रहे हैं अपने पास में, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमने जो है उसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। ये तो पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला था। इससे सेकंड वाला अपने पास में है 468, है ना। तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, है ना, 2 टाइम 3 टाइम फिर 4 टाइम, वापस 2 से, है ना, 117 टाइम, ठीक है ना। आगे किससे डिविजिबल होगा, 3 से, है ना, कितने टाइम, 39 टाइम। फिर वापस 3 से डिविजिबल होगा कितने टाइम, 13 टाइम। फिर 13 से डिविजिबल होगा 1 टाइम, है ना। तो 468 इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, है ना। तो बताओ 2 की पावर कितनी है, 2 है, इंटू 3 की पावर कितनी है, 2 है, और 13 इसकी पावर 1 है, तो 1 लगाने की ज़रूरत अपने पास में है नहीं। ऐसे थर्ड क्वेश्चन जो है अपने पास में क्या है, 945 है। बताओ किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है ऑब्वियसली, है ना। 3 से डिविजिबल होगा तो ये कितने टाइम, 315 टाइम। आगे क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है ना, 105 टाइम। अब 5 से वापस से 3 से डिविजिबल होगा कितने टाइम, 35 टाइम। वापस से किससे डिविजिबल होगा, 5 से, है ना, कितने टाइम, 7 टाइम। 7 से कितने टाइम डिविजिबल, 9। तो 945 का कितना होगा मुझे बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। दैट विल बी 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ वाला नंबर जो है वो अपने पास में क्या है बताओ, फोर्थ वाला नंबर जो है वो अपने पास में 7325 है, ठीक है ना, ये नंबर है। मुझे बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। 3 से डिविजिबल देखना है तो इन सब का सम करो, है ना। 7 7 3 10 और ये 17 हो गया, 3 से डिविजिबल नहीं। आगे 5 से डिविजिबल होगा ना, पहले तो कितने टाइम, 1 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर कितने टाइम, 6 टाइम, फिर 5 टाइम। अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा ना, पहले कितने टाइम, पहले तो 2 टाइम, है ना, फिर 9 टाइम, फिर कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है ना। तो 293 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जो है वो किसे, अब देखो 293 जो है वो क्या अपने पास में एक प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो 293 को देखना है, तो 293 के जस्ट बाद में जो है बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब जो ये किसी भी नंबर से डिविजिबल, जैसे 7 से भी नहीं हो रहा है ना, 8 से भी नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, तो ऐसे कैसे देखेंगे, है ना। तो आगे जो 293 के जस्ट पास में मुझे बताओ कौन सा नंबर है ऐसा, 324 है क्या, है ना। 18 का स्क्वायर होता है ना, तो आप जो है वो 18 तक देख लो। ये अगर किसी से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर होगा। आगे जो है जैसे, है ना, हमें आगे जो है मान लो 19 ऐसे 23 ऐसे देखते जाएंगे ना यहाँ तक, तो यहाँ तक देखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना देख लो कि 18 तक जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो आगे भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो मुझे बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से भी, 3 से होता तो यही हो जाता ना, तो आगे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। 4 से नहीं है, सॉरी 5 से भी नहीं है। 7 से, 7 4 जा 28, फिर 1 3 13 बचेगा, नहीं है ना। आगे मुझे बताओ आगे किससे डिविजिबल है, ये 7 से भी नहीं है। आगे 11 से,
11 टू जाना, फिर 7 3 73 बचेगा, नहीं डिविजिबल है। आगे क्या 13 से है क्या, 13 1 जा 13, 13 टू जा 26, फिर लास्ट में 3 बचेगा 33, 13 से भी नहीं है। आगे 17 से है क्या, 17 1 जा 17 है ना, और लास्ट में 1 2 3 है ना, तो 123 बिल्कुल नहीं है ना, क्या बस 17, और 18 जो है वो अपने पास में प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 293 क्या हो जाएगा अपने पास में प्राइम नंबर हो जाएगा, वो 1 टाइम चला जाएगा। तो 7325 इसको क्या लिखेंगे बताओ, 5 × 5 × 293, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 9 293, ये अपने पास में क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, आई होप कि इतना जो है वो समझ में आया होगा। ओके, अब देखो आगे जो ऐसे ही नंबर दे रखे हैं, जैसे सेकंड में भी यही है आपके पास में, जो है वो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपके पास में पहला ही जो है वो ये है 20,570, क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है ना, 1 0 है ना, फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 5 टाइम। ठीक है, आगे किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा ना, कितने टाइम, पहले तो 2 टाइम, फिर 0, फिर 5 टाइम, फिर कितने टाइम, 7 टाइम। ठीक है ना, आगे देखो आगे जो है ये क्या 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 5 से, 7 से डिविजिबल है क्या, 7 2 14, 3 6 5, फिर 7 8 56, 7 9 63, 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे 11 से है क्या, 11 पहले 1 टाइम, फिर 9 5 है ना, फिर 11 88 हो जाएगा, फिर लास्ट में 7 और 7, बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल होगा ना। पहले तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 11 है ना, और लास्ट में कितना जो रिमाइंडर रहेगा 9, 20 में से 11 गया तो 9, और फिर आगे जो 5 95 हो गया, 95 में कितने टाइम जाएगा बताओ, 8 टाइम, 88 हो जाएगा। तो 95 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, और आगे 7 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 187 आ गया। ठीक है, अब मुझे वो बताओ आगे अगेन 11 से डिविजिबल हो रहा है क्या, 11 1 जा, बिल्कुल 11 से डिविजिबल हो रहा है ना, पहले 1 टाइम, फिर कितने टाइम, 7 टाइम, आगे जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 17 से, कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो 20,570, इसको क्या लिखेंगे बताओ, 2 × 5 × 11 × 11 × में 17, तो ये हो गया 2 × 5 × 11 की पावर 2 × 17, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे जो नंबर है उसका आपको जो है वो 2 क्वेश्चन आप ही को करने हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये 5 8 5 है 0 0, ठीक है, और लास्ट वाला है 4 5 4 7 0 9 7 1, ये मैं करके बता देता हूँ। ठीक है ना, बताओ ये पहले जो है वो किससे डिविजिबल होगा अपने पास में, पहले नंबर किससे डिविजिबल होगा, क्या ये 3 से 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, यूनिट 3 से होगा क्या, यहाँ पे होगा 9 13 20 और 20, और ये हो गया 30 37, 37 जो 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल है क्या, है ना, 7 से डिवाइड करके देखो, 7 6 जा 42, फिर लास्ट में जो है यहाँ पे 3 4 34 हो गया ना, 7 4 जा फिर 6 7 है ना, 7 9 जा 63, फिर 4 0, 7 5 जा फिर 5 9, और 7 8 जा 50 37 में फिर 5 टाइम 20, बिल्कुल ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो 7 से डिविजिबल जो पहले 6 टाइम जाएगा ना, पहले 6 टाइम 42 है ना, फिर 3 4 34 हो जाएगा, फिर कितने टाइम 4 टाइम, 7 4 जा 28 है, तो 34 में से 28 माइनस किए तो कितने बचा बताओ, 6 बचा, आगे 7 है ना, और 7 9 से कितना होता है 63, फिर 4 0 यानी 40, फिर कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, 35 हो जाएगा, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 है ना, और आगे 9 5 9, फिर कितना टाइम जाएगा 8 टाइम है ना, 7 8 जा 56, तो 59 में से 56 गया तो कितना बचा बताओ 3, आगे 7 37 हो गया, तो कितना टाइम 5 टाइम 35 हो जाएगा, फिर 2 और लास्ट में 1 जो है बताओ कितना बचेगा 3 टाइम चला जाएगा। ठीक है ना, आगे क्या आगे नहीं है 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या, देखते हैं ना, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63 है ना, बिल्कुल 1 9, फिर 2 टाइम 5 5, फिर 5 5 में 7 7 जा फिर 6 8 63 5 5 4 9 4 9, फिर 63, बिल्कुल ये 7 से डिवाइड हो जाएगा वापस, है ना, पहले कितने टाइम डिवाइड होगा बताओ, 7 8 जा और 7 9 जा ना, 7 9 जा 63, फिर 1 9 है ना, फिर 7 2 जा, फिर 5 5 55, फिर 55 में कितने टाइम 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम 49 है ना, और 49 माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 में कितने टाइम जाएगा ये, 68 में 9 7 जा 63 है ना, तो 9 टाइम 63, और 68 में से 63 माइनस किया तो 5, फिर वापस से 55 में कितने टाइम 7 टाइम है ना, फिर 4 अपने पास में क्या बचेगा, 55 में से माइनस करेंगे तो 6 है ना, और 6 3, और लास्ट में कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम चला जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो अगेन 7 से डिवाइड होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, 11 से करके देखो, 11 8 जा फिर 88 हो गया,
और 88 माइनस करेंगे तो 4 7 47 हो गया। फिर 4 टाइम 47 में से 4 माइनस 3, फिर 3 आगे 9 39 हो गया। फिर 3 टाइम है ना 33, फिर 6 बचा 6 7 66 और 1 बचेगा 1 9 19 बचेगा, नहीं जाएगा है ना, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से डिवाइड करके देखो ना, 13 1 जा 13, 13 4 जा 13 7 जा 91 है ना। फिर 1 7, 13 1 जा 13, 4 9, 13 2 जा 33 जा 39 है ना। फिर जो है बिल्कुल ये 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा अपने पास में, ठीक है ना। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 7 टाइम है ना 91, फिर यहाँ पे 1 7, फिर कितने टाइम 1 टाइम 17, 17 में से 13 गया तो फिर कितना बचा 4 9, तो 49 हो जाएगा अपने पास में। 49 में कितने टाइम जाएगा, 49 में 39 और 52, तो 3 टाइम जाएगा ना। फिर बचेगा कितना 10, आगे 7, तो 107, 107 में कितने जाएगा 8 टाइम 10 है ना। फिर 104 चला जाएगा, फिर कितना बचेगा 3 और आगे 9 39, 39 में कितने टाइम चला जाएगा बताओ 3 टाइम ठीक है ना। अगेन जो है वो इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं ना, तो 13 1 13 26 39 52 और लास्ट में जो है वो 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, 13 फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 और बिल्कुल अगेन 13 से डिवाइड हो रहा है। ये 13 से डिवाइड हो रहा है तो 5 टाइम 65 है ना, 65 फिर माइनस करेंगे तो 6 है ना, 65 माइनस किया तो 6, फिर 63 हो गया ना, ठीक है ना। 63 हो गया, फिर कितने टाइम जाएगा बताओ 63 में 13 4 टाइम चला जाएगा 63 में 4 टाइम गया तो 52 है, यहाँ पे बचेगा 11 बचेगा, ठीक है ना 11 बचेगा। आगे 18, तो 118 हो गया, 118 में कितने टाइम जाएगा 9 टाइम चला जाएगा ना, 117 है ना। फिर लास्ट में कितना बचेगा 1 और 13, ठीक है ना, तो फिर 1 टाइम चला जाएगा। तो ये हो गया 13 हो गया अपने पास में, ठीक है ना। अब देखो आगे जो 13 से डिवाइड होगा क्या अगेन 52, फिर लास्ट में 2 29 26 और फिर 31 बिल्कुल 13 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। आगे देखो 13 के बाद में कौन सा होता है 15 नहीं होता, 17 होता है। 17 से होता है क्या डिवाइड होता है क्या, 17 1 7 34 51, फिर 3 9 17 2 फिर 51 बिल्कुल 17 से डिवाइड हो जाएगा ये ना। 3 टाइम फिर 3 बचेगा 39 और 17 2 34, फिर 5 1 है ना, 17 3 ठीक है ना। आगे देखो 17 से डिवाइड हो रहा है क्या है ना, बिल्कुल हो रहा है ना। 17 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, पहले तो 1 फिर कितने टाइम 9 टाइम है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा 19 और ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ 4 5 4 7 0 9 7 1, इसको क्या लिखेंगे 7 की पावर कितनी है बताओ 2 है, तो 7 की पावर 2 और 13 की पावर कितनी है 2 है ना, 17 की पावर कितनी है 2 है और 19 की पावर कितनी है 1 है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये जो है वो आपको होमवर्क से करके लाना है, ठीक है। आगे जो है वो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये प्रूव करना है कि 7 × 11 × 13 और प्लस में 13, ये आपको ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। अपने पास में कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर ना हो, है ना, तो वो कंपोजिट नंबर होता है जिसमें खुद के अलावा एक दूसरा भी फैक्टर होता है, ठीक है ना। फैक्टर यानी दूसरा फैक्टर भी होता है जो एक खुद से डिविजिबल होने के अलावा दूसरे नंबर से भी क्या होता है डिविजिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मुझे बताओ क्या यहाँ से आंसर में क्या लिखेंगे बताओ, आंसर में लिखेंगे इसको कोई भी नंबर मान लो है ना, n मान लो, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 × 11 × 13 और प्लस में कितना 13। यहाँ से मुझे बताओ 13 कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। बताओ यहाँ पे कितना बचेगा 7 × 11 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये कितना हो गया बताओ 13 और यहाँ पे 77 और 1 कितना हो गया बताओ 78 हो गया। तो क्या मुझे बताओ इसके 2 फैक्टर आ गए क्या, एक तो 13 है और एक कितना है 78, क्या 2 भी इसका फैक्टर है क्या, है ना। तो इसके कितने फैक्टर आ गए मोर देन 2 फैक्टर आ गए, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर आ गए। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दैट्स वाई n इज़ ए कंपोजिट नंबर, n इज़ ए कंपोजिट नंबर, n क्या हो जाएगा अपने पास में कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी का जो है वो सेकंड अपने पास में ये है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का है ना पार्ट है दूसरा। आपको ये प्रूव करना है कि 7 × 6 × 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, और प्लस में 5, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी n एज्यूम कर लेना, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, 5 कॉमन ले लोगे, 5 कॉमन लोगे तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, इंटू 1, और लास्ट में प्लस में कितना बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, ठीक है ना। ये हो गया 3 2 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 36 4 ज़ा 144, 144 को जो है वो 7 से डिवाइड किया तो 840 प्लस में 28 है ना, तो 864 हो जाएगा क्या, तो ये होगा 5 इंटू 860, 5 इंटू 864 हो जाएगा है ना, 864। देखो वापस से 36 144 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 30 36 4 ज़ा 144, इसको 7 से 980 प्लस में 28, तो ये हो गया 8010, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1008, ठीक है ना, 1008 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया मुझे बताओ, 5 इंटू 1008, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसके क्या आ गए, इस नंबर के कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, ठीक है ना, और ये 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो मोर देन इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, ठीक है ना। अगर जैसे कोई भी प्राइम नंबर है अपने पास में है ना, जैसे 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 इंटू 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं आएगा, है ना। अगर ये प्राइम नंबर होता तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या आता, एक ही नंबर आता अपने पास में, है ना, मल्टीप्लाई में 2 नंबर नहीं आते, बट यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में 2 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। एक तो खुद हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, और इसके अलावा ये एक और किसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, दैट्स वाई n इज़ ए कंपोजिट नंबर, n इज़ ए कंपोजिट नंबर हो जाएगा, n अपने पास में कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एक्सप्लेन y 3 इंटू 5, आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में 7, ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना। तो यहाँ से इसको n एज्यूम कर लेंगे, और n इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 5 है ना, और प्लस में कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 इंटू 16, ठीक है, और 7 इंटू 16 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। बताओ इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना ये, है ना, और किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है मुझे बताओ, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे 7 2 ज़ा 14 से भी डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे। तो इसके जो है वो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। और अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा अपने पास में, वेरी नाइस, है ना, वो नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और लास्ट में जो है वो अपने पास में एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n, लास्ट में जो है हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास में, चेक वेदर 6 की पावर n जो है वो अपने पास में कैन एंड विथ डिजिट 0। क्या जो है 6 की पावर n जो है वो कभी भी अपने पास में 0 पे एंड होगा क्या, 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड होगा क्या, मुझे बताओ 0 कब आ सकता है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर जैसे पावर में अपने पास में n है, तो n जो है वो कब 0 आएगा, एक अपने पास में क्या हो, इवन नंबर हो, और मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए अपने पास में, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5। समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझे, मुझे पता है आप नहीं समझ पाए ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि जैसे 2 है ना, तो 2 की पावर आप कितना भी करो, क्या यहाँ पे कभी भी 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। जैसे 3 है, तो 3 की पावर आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आएगा, है ना। बताओ 0 कब आएगा, यहाँ पे किसकी पावर n करोगे कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे जो है वो अपने मेन नंबर के पास में या तो वो 10 होना चाहिए ना, या फिर 10 का कोई मल्टीपल हो तब जाके, जैसे 10 है, 10 की पावर 1 कितना होता है मुझे बताओ 10, है ना, 10 की पावर 2 कितना होता है मुझे बताओ, है ना 100 होता है ना। ऐसे मुझे बताओ क्या 20
20 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताओ, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई भी नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या मेरे पास में यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, क्या यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए ना। जैसे और भी कोई नंबर है, जैसे आप 30 ले सकते हो, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 900 आएगा ना। और मुझे बताओ इन सारे नंबर के पास में अपने पास में जैसे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या यहाँ पे 5 × 2 आएगा, क्या 5 × 2 आएगा ना। यानी एक तो अपने पास में 5 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 2। तब यहाँ से जाके क्या बनेगा मुझे बताओ, 10 बनेगा, है ना। तब जाके जो है वो आप कितनी भी पावर करो उसके बाद में यहाँ पे ये 0 पे एंड हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे बताओ इसमें करेंगे, जैसे इसका जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 2 × 2 × कितना, 5 हो जाएगा ना, देखो है ना। तो यहाँ पे क्या 2 × 5 आया क्या, तब जाके ये 0 पे एंड हुआ है ना। जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बताओ क्या होगा, 2 × 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे 2 और 5 आ गया क्या, है ना। तो अगर किसी भी नंबर में 2 और 5 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 और 5 आएगा किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो क्या बनेगा, इधर कोई भी नंबर हो और वो बन के जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, और 10 से मल्टीप्लाई होकर फिर आप जो है कितनी भी पावर करो तो वो लास्ट में जाके किस पे एंड होगा, एन पे एंड होगा, ठीक है ना। तो अपने पास में क्या होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए अपने पास में 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके वो नंबर जो है वो 0 पे एंड होगा। तो मुझे बताओ 6 की पावर n है ना, और यहाँ पे 6 ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या 2 × 3 होगा, क्या 2 × 3, है ना। तो मुझे बताओ क्या नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने पास में कहीं पे भी 5 आया क्या, है ना, कहीं पे भी यहाँ पे 5 आया क्या, बिल्कुल यहाँ पे 5 नहीं आया अपने पास में। जब 5 नहीं आया तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्या यहाँ पे क्या लिखोगे मुझे बताओ, यहाँ आंसर में है ना, आंसर में ये लिखोगे 6 की पावर n, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर which ends with 0, है ना, must have 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम यहाँ पे लिखना प्राइम नंबर विच एंड्स विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। एक ऐसा कोई भी नंबर, प्राइम भी मत लिखो यहाँ पे लिखो ओनली नंबर विच एंड विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। एक ऐसा नंबर जो 0 पे एंड होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 होना चाहिए ना। बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, है ना, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा बताओ, 2 × 3, है ना। वी डोंट हैव 5, है ना। यहाँ पे 2 तो है बट अपने पास में क्या नहीं है, 5 नहीं है। इट इम्प्लाइज, है ना, इट इम्प्लाइज 6 की पावर n, है ना, 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0। 6 की पावर n जो है वो कभी भी जो है वो क्या नहीं होगा, 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसमें जो है अपने पास में कितनी ओनली जो है वो 5 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 5 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो है वो आपकी एक्सरसाइज जो है 1.3 जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आई होप कि इतने जो है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे जो है वो कल हम ये पढ़ेंगे HCF LCM वगैरह, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF LCM फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या आगे जो है वो यही है कि इनका एप्लीकेशन बेस्ट है ना, कि एलसीएम का क्या एप्लीकेशन होता है, एचसीएफ का क्या एप्लीकेशन होता है, यही सब जो है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया है तो आप लाइक दैट डिपेंड्स ऑन यू, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, हाँ, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है कि आप लाइक ही करो इसको। शेयर करना है तो वो भी इट ओनली डिपेंड्स यू, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो करो, वरना जो है वो अगर आपको समझ में आ रहा है दैट्स ऑल, ठीक है ना। कोई लाइक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप पढ़िए और समझने की कोशिश करो और समझते रहो, ठीक है। लाइक करो तो आपकी मर्जी है, बट इतना ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया, तो कमेंट में लिखना कि हाँ समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो सर समझ में ये चीज़ नहीं आई है ना, क्योंकि कमेंट ही मेरे पास में एक जरिया है जिससे मैं आप ये पता कर सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या नहीं समझ में आई। बट आप बात तो मुझे बताया मानोगे तो है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी नहीं लिखता है कि मुझे ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। खैर मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और जो है
सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.